समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आप महान भावों ने आस्था और अपनत्व पूर्वक इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस भव्य कार्यक्रम के समायोजन में गुप्त अथवा प्रकट जिन महान भावों का योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। सज्जनों, यह चेद अवेदिदथ सत्यमस्ति न चेदियावेदीन महति विनष्टि। उपनिषद का उद्घोष है देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत कदाचित आत्म तत्व को तदनुरूप जान लिया तब तो जीवन सार्थक हुआ, कदाचित नहीं जाना तो विनाश हुआ। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र का उद्घोष है, यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अर्थापत्ति प्रमाण के माध्यम से भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस तथ्य को उद्घोषित किया कि जो कुछ अनात्मक प्रपंच है, जगत है, सदोष और विषम है। सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से मन को उपरत कर जिन्होंने सम और निर्दोष ब्रह्म में समाहित कर दिया, उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली। हमारी आपकी अनादिकाल से गाथा क्या है? जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, मृत्यु का पर्यवसान जन्म है। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का उच्छेद मानव जीवन में संभव है, तदर्थ प्रयास की आवश्यकता है। भगवत्पाद शिवावतार आदि शंकराचार्य महाभाग ने मणिरत्नमाला, जिसका नामांतर प्रश्नोत्तरी है, एक अद्भुत प्रश्न उपस्थापित किया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण जन्म लेते हैं, परंतु प्रामाणिक रीति से विचार करने पर क्या प्रत्येक प्राणी का जन्म लेना सार्थक सिद्ध होता है? उन्होंने स्वयं कहा कथमपि नहीं। तो किसका जन्म लेना सार्थक है? यस्य पुनर्न जन्म, जो पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त करने के लिए जन्म लेता है, उसी का जन्म लेना सार्थक है। भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने दूसरा प्रश्न उपस्थापित किया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रतिक्षण असंख्य प्राणी देहत्याग करते हैं, मरते हैं, परंतु प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किसका मरना, देहत्याग करना सार्थक है? उत्तर उन्होंने दिया, यस्य पुनर्न मृत्यु, जो पुनः मृत्यु के लिए देहत्याग नहीं करते, जिनकी मृत्यु के गर्भ से पुनर्मृत्यु की प्राप्ति नहीं होती, उन्हीं का मरना सार्थक है। जन्म और मरण को सार्थक करना आवश्यक है। एक बहुत विचित्र तथ्य है कि महाप्रलय की दशा में 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक हम आप रहते हैं। अनादिकाल से न जाने कितने बार महाप्रलय की दशा में हम 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक
भगवद रूप होकर भगवान से सर्वथा एक ही भूत होकर ही शेष रहे। लेकिन महासर के प्रारंभ में पुनः देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्राप्त करने के लिए बाध्य हुए। इसका अर्थ क्या है? महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत जो कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते, वे महाप्रलय की दशा में ब्रह्म से एकीभूत होकर सर्वथा ब्रह्म स्वरूप होकर शेष रहते हैं, परंतु स्वरूप विज्ञान विहीनता के कारण महासर के प्रारंभ में पुनः उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्राप्त होता है। अतः जन्म और मृत्यु की जो अनादि अजस्र परंपरा है, उसका आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन का लक्ष्य है। आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत क्या है? अमीवा नामक जीवाणु को भी, छोटे से छोटे जीव को भी मृत्यु का भय प्राप्त है। प्राणी किसको कहते हैं सज्जनों? प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से संपन्न जीव का नाम ही प्राणी है। भौतिकवादी भी प्राणी की यही परिभाषा कर सकते हैं। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि। प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति से संपन्न जीव का नाम ही प्राणी है। स्थावर प्राणी तरुलता गुल्म वृक्षादि हैं, जिनको उद्भिज्ज कहते हैं। जंगम प्राणी हम आप हैं, चलने फिरने में समर्थ जितने प्राणी हैं वो जंगम हैं। लेकिन प्राणी दोनों ही हैं। देश के लाडले लाल जगदीश चंद्र बसु ने यांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर तरुलता गुल्म आदि को भी प्राणी सिद्ध किया। हमारे ग्रंथों में तो पहले से ही इनको प्राणी के रूप में उद्भाषित किया गया है। प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से संपन्न जीव का नाम ही प्राणी है। आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत प्राणी की यह परिभाषा है। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रज्ञा ज्ञान को कहते हैं। प्राण से क्रिया की निष्पत्ति होती है। ज्ञान और कर्म जिनके जीवन में उच्छलित है, उन्हीं का नाम प्राणी है। किस जीव को प्राणी कहेंगे? प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से संपन्न जीव को प्राणी कहेंगे। अर्थात जो स्थावर प्राणी तरुलता गुल्म इत्यादि हैं, जिनको उद्भिज्ज कहा गया है, वे भी ज्ञान और कर्म दोनों प्रकार की शक्ति से समन्वित हैं। अब प्रश्न उठता है, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में वेदादि शास्त्रों की आवश्यकता क्यों? इनकी उपयोगिता क्या? अधिक से अधिक यही प्रश्न तो किया जाता है और किया जा सकता है। इसका उत्तर यह है कि वेदादि शास्त्रों को न माने तब क्या होगा? निसर्ग सिद्ध देहात्मवादियों के जीवन में निसर्ग सिद्ध जो प्रज्ञा और प्राण है, ज्ञान और कर्म, इनका मार्जन, इनका परिष्कार, इनका उत्कर्ष संभव नहीं है। फिर से सुनिए, वेदादि शास्त्रों को स्वीकार नहीं करेंगे तो देहात्मवादी बने रहेंगे। चेतना विशिष्ट शरीर को लोकायतिकों के समान, चारवाकों के समान आत्मा मानते रहेंगे। तो भौतिकता की धारा में बहने वाले जितने प्राणी हैं, उनके जीवन में ज्ञान और कर्म परिष्कृत नहीं होते। ज्ञान और कर्म को अपने हित में, अन्यों के हित में प्रयुक्त और विनियुक्त करने की क्षमता उन्हीं को प्राप्त होती है जो वेदादि शास्त्रों को स्वीकार करते हैं। उन्नत ज्ञान, उन्नत कर्म भौतिकवादियों के जीवन में हो संभव नहीं है। छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने एक अद्भुत तथ्य उपस्थापित किया। ये जितने देहात्मवादी भौतिकवादी होते हैं,
उनकी पहचान क्या है? वर्तमान तक भौतिकवादियों की दृष्टि रहती है सीमित। फिर से सुनिए, भौतिकवादियों की दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित रहती है, भूत और भविष्य में उनकी दृष्टि नहीं पहुंच पाती। अतीन्द्रिय पदार्थों का अधिगम भौतिकवादी नहीं कर पाते। केवल वर्तमान तक, प्रत्यक्ष प्रमाण तक जिनकी दृष्टि सीमित रहती है, उनके जीवन में अल्प ज्ञान और अल्प कर्म होता है। उस ज्ञान और कर्म का आलंबन लेकर न तो वे अपना हित कर पाते हैं न अन्यों का। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी वेदादि शास्त्रों की उपयोगिता है। जो हम वेदादि शास्त्रों का आलंबन लेते हैं, प्रशस्त गुरु परंपरा के माध्यम से वेदादि शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करते हैं, त्यों त्यों हमारी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति पुष्ट होती है, हमारा ज्ञान भी उत्कर्ष को प्राप्त होता है, हमारा कर्म भी उत्कर्ष को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता में सर्वभूतिते रताः इतने अंश का 2 बार प्रयोग हुआ है। हमारा जीवन अपने और अन्य सभी प्राणियों के हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो, इसके लिए जीवन को परिष्कृत करने की आवश्यकता है, वेदादि शास्त्रों को मानने की आवश्यकता है। हमने संकेत किया, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से अतीत आत्म तत्व है। स्थूल शरीर, जिसको अन्नमय कोश कहते हैं, जो एक दिन शव के रूप में परिणत दृष्टिगोचर होता है। आज भी मैंने गोष्ठी में कहा था, वह सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, प्राण पंचक, तन्मात्र पंचक का संवेद स्वरूप सूक्ष्म शरीर है। इसी को लिंग शरीर भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर, इसकी अभिव्यक्ति स्थूल शरीर के माध्यम से होती है। शरीर रचना, हमको जो मानव शरीर प्राप्त है, इसकी विशेषता क्या है? इसके बाह्य भाग में पंच ज्ञानेंद्रियों को, पंच कर्मेंद्रियों को अभिव्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। पाँव, हाथ, नाक, कान, ये सब, जिसको गोलक कहते हैं, संस्थान कहते हैं। इसके अभ्यंतर भाग में अंतःकरण चतुष्टय को, प्राण पंचक को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। हमारा आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, जिसमें पंच कर्मेंद्रीय, पंच ज्ञानेंद्रीय, अंतःकरण चतुष्टय प्राणों का सन्निवेश है, उसे व्यक्त करने में समर्थ है। हमने पृथक से तन्मात्र पंचक का अपंचीकृत पंचमहाभूत वेदांत प्रस्थान के अनुसार सूक्ष्म शरीर के उपादान कारण मान्य हैं। जैसे यह ताम्र धातु से विनिर्मित पात्र है, इसको हम जहाँ ले जाएंगे वहाँ ताम्र धातु का गमन मानना ही पड़ेगा। पात्र को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाला ताम्र तत्व है। पात्र को जहाँ जहाँ ले जाएंगे, बिना ताम्र धातु के इस पात्र की गति नहीं हो सकती। तो सूक्ष्म शरीर का उपादान वेदांत प्रस्थान के अनुसार अपंचीकृत पंच महाभूत, जिनको तन्मात्र पंचक कहते हैं, वह है। तो कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, इनका उपादान जो तन्मात्र पंचक, इन्हीं का संवेद मिला हुआ स्वरूप सूक्ष्म शरीर है। समग्र सूक्ष्म शरीर को अभिव्यक्त करने की क्षमता मानव जीवन में है, स्थूल शरीर में है, यह इसकी उपयोगिता है। और सूक्ष्म शरीर को व्यक्त करने की क्षमता जिस प्रकार स्थूल शरीर में है, उसी प्रकार कारण शरीर को व्यक्त करने की क्षमता सूक्ष्म शरीर में है। गाढ़ी नींद में कारण शरीर के स्फुट बीज रूप से अभिव्यक्ति होती है, जिसको अज्ञान कहते हैं, मलिन सत्व कहते हैं।
इसका अर्थ क्या हुआ? स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है, कारण शरीर जीवात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है और जीवात्मा परमात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है। एक वैज्ञानिक और दार्शनिक वाक्य में बोलता हूँ, अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। सुनने में अच्छा लगता होगा, अर्थ लगाना कुछ कठिन। उदाहरण देता हूँ, विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। मनुस्मृति में बताया गया, महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। महायज्ञों के द्वारा अंगन्यास के द्वारा करन्यास के द्वारा भूशुद्धि के द्वारा भूतशुद्धि के द्वारा हमारे जीवन में ऐसी दिव्यता आती है कि परमात्म तत्व ब्रह्म तत्व के अधिगम की क्षमता से समन्वित हमारा जीवन हो जाता है। महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। एक मैं उदाहरण देता हूँ, आप भोजन कर रहे हों, कोई नींबू दे दे, क्या करेंगे? रस निचोड़ के छिलका को फेंक देंगे, ही ना। उसी नींबू को अचार बना दे कोई 20-25 दिनों की अवधि में, फिर आप भोजन कर रहे हों, कोई अचार परोसे, तो जो छिलका पहले त्याज्य था वह ग्राह्य हो जाता है या नहीं? भोजन के समय कोई अमनिया करके नींबू दे दे, रस को निचोड़ करके छिलके को फेंक देते हैं, पृथक कर देते हैं। लेकिन अचार बनाने की प्रक्रिया का अवलंबन लेकर 20-25 दिनों में कोई नींबू को अचार का रूप प्रदान कर दे, फिर आपको दे तो बड़े चाव भाव से छिलके को भी चट कर जाएंगे। भावना की प्रगल्भता से त्याज्य वस्तु भी ग्राही बन जाती है या नहीं? एक विचित्र बात है। इसीलिए महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। महायज्ञों के द्वारा अंगन्यास के द्वारा करन्यास के द्वारा भूशुद्धि के द्वारा भूतशुद्धि के द्वारा जीवन में दिव्यता का संचार होता है। देहेंद्रिय प्राणांतकरण हमारे इतने दिव्य हो जाते हैं कि हम इस जीवन में चाहें तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्म तत्व को जान सकते हैं। 7 मिनट पहले लगभग मैंने एक प्रश्न उठाया, अमीबा की गतिविधि को देखें, मालूम पड़ेगा कि मृत्यु से वह बचना चाहता है। जितने प्राणी हैं, आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत है, मृत्यु के भय से भावित हैं। मृत्यु से त्राण पाने की भावना प्रत्येक प्राणी में निसर्ग सिद्ध सन्निहित है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान आदि की विभाजक रेखा नहीं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। हे प्रभु, मेरे जीवन में उस बल और वेग का दान कर दो जो कुछ नश्वर है, असत्य है, परिवर्तनशील है, अनित्य है, उससे पिंड छुड़ाकर मृत्युंजय होकर सद्रूप होकर शेष रह सकूं। अनित्य जीवन का उपयोग ऐसा करूं कि नित्य मृत्युंजय होकर अमृत स्वरूप होकर शेष रह सकूं। हे प्रभु, मेरे जीवन में उस बल और वेग का संचार कर दो जो कुछ जड़ है, अज्ञान है, नासमझी है, मूर्खता है, उससे पिंड छुड़ाकर चिन्ह मात्र होकर शेष रह सकूं। हे प्रभु, मेरे जीवन में उस बल और वेग का दान कर दो जो कुछ ताप है, दैहिक दैविक भौतिक, उससे पिंड छुड़ाकर संतप्तता से सदा के लिए मुक्त होकर आनंद स्वरूप होकर शेष रह सकूं। प्राणियों की चाह का निसर्ग सिद्ध विषय क्या है? यह सार्वभौम तथ्य। प्राणियों की चाह का निसर्ग सिद्ध विषय क्या है? मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन।
मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन हर प्राणी चाहता है। औरों की बात छोड़ दीजिए, अपना जीवन तो 24 घंटे अपने पास है ना। भोजन, वस्त्र, आवास इत्यादि साक्षात इच्छा के विषय नहीं है, यह समझने की आवश्यकता है। इच्छा के साक्षात विषय कौन है? मृत्यु से अतिक्रांत जीवन हम चाहते हैं। मृत्यु पर विजय, जड़ता पर विजय, दुख पर विजय। इसके पीछे दार्शनिक तथ्य है। क्या दार्शनिक तथ्य है सज्जनों? प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को उद्भाषित किया। से गया न्यूटन को वैशेषिक दर्शन में, वेदांत दर्शन में सबसे पहले ही, श्रुतियों में सबसे पहले ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सन्निहित श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सन्निहित है। से पहुंच गया न्यूटन को। पाई आजकल बहुत प्रसिद्धि है पाई की, जिसका नाम मैंने गणित में रखा है पव्या। प माने परिधि, व्या माने व्यास, दोनों को मिला करके पव्या। हमने संकेत किया, आर्किमेडीज को श्रेय दिया हमने। हमारे विष्णु पुराण, अग्नि पुराण में सप्ताश्यासन वेदों में पहले से पव्या का विस्तार पूर्वक वर्णन है पाई का। इसका अर्थ है कि हम अपने ज्ञान विज्ञान को भी संभाल कर रख नहीं सके। गुरुकुल की पढ़ाई विलुप्त हो जाने के कारण हमको पता ही नहीं चला कि हमारा ज्ञान विज्ञान अन्यत्र जाकर विकसित हुआ, अन्यों के नाम पर फलीभूत हो गया। तो हमने संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। गुरुत्वाकर्षण का मूलभूत सिद्धांत यही है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुख राशि। ममैवांशः, मम के साथ एवकार का प्रयोग किया भगवान श्री कृष्णचंद्र ने। क्यों? भूत चतुष्टय का अंश जीव नहीं है, मुझ सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का अंश जीव है। भौतिकवादी क्या कहेंगे? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये जो भूत चतुष्टय हैं, इन्हीं का अंश जीव है। भौतिकवादियों के यहाँ, चारवाकों के यहाँ भूत चतुष्टय का अंश ही जीव है। चेतना विशिष्ट शरीर का नाम ही जीवात्मा है। इस चारवाक लोकायतिकों के सिद्धांत पर पानी फेरते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। यहीं से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्राप्त होता है कि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। ये माला गंधयुक्त है। बल और वेग पूर्वक इसे ऊपर उछालेंगे। बल और वेग के शांत होने पर माला पृथ्वी की ओर समाकृष्ट क्यों होगी? यह गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। जो कुछ गंधयुक्त पदार्थ है वह पार्थिव है, पृथ्वी का कार्य है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। इस न्याय से, नय से पार्थिव वस्तु बल और वेग पूर्वक ऊपर फेंकें, फिर भी बल और वेग के निरस्त होने पर वह पृथ्वी की ओर समाकृष्ट हुए बिना रह सके, संभव नहीं। बड़ी विचित्र बात है। वैशंपायन ऋषि जन्मेजय को उनके पूर्वजों की गाथा सुना रहे थे, महाभारत। तुम्हारे पितामह भीष्म नहीं, भीम जी, भीष्म तो प्रपितामह, भीम इतने बलवान थे, महाभारत युद्ध में दिग्गज हाथियों को पकड़ के बल और वेग पूर्वक इतना उछाल दिया कि वे गुरुत्वाकर्षण की सीमा का अतिक्रमण करके आज भी नभोमंडल में चक्कर लगा रहे। महाभारत। अब तो परीक्षित जी का आश्चर्य का ठिकाना नहीं, जन्मेजय के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। जैसे कोई
विज्ञान का अध्यापक विद्यार्थी को बतावे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अमुक अनुपात या रेशियो में मिलाने पर जल की निष्पत्ति होती है, तो विद्यार्थी कहेगा गुरुजी आपकी बात पर विश्वास है, जरा प्रयोगशाला में जाकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अमुक अनुपात में मिलाकर जल बना के दिखा दीजिए, होगा या नहीं। देखो भगवद गीता का 10वां अध्याय, गीता जयंती आने वाली है, भगवद गीता का 10वां अध्याय 7वें अध्याय से ही भगवान ने विभूतियों का वर्णन शुरू कर दिया। अंत में अर्जुन ने पूछ ही दिया, महाराज आप तो समर्थ हैं, जिन जिन वस्तुसार, व्यक्तिसार, क्रियासार, भावसार सर्वस्व विभूतियों का आपने वर्णन किया है, यदि आप मुझे पात्र समझते हैं, ऐसा नहीं कहा कि यदि आप योग्य हैं, यदि आप मुझे पात्र समझते हैं तो उन समग्र विभूतियों से विभूषित समलंकृत मंडित अपने श्री विग्रह का दर्शन कराइए। यही कस्तम जगत कृष्णम, भगवान ने कहा लो। इसका अर्थ क्या है, जैसे कोई कहे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अमुक अनुपात में मिलाने पर जल बन जाता है, विद्यार्थी पूछ सकता है कि जल बना के दिखा दीजिए गुरुजी। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया तो अर्जुन ने कहा आप समर्थ हैं, योगीराज हैं, जिन विभूतियों से मंडित अपने स्वरूप का आपने वर्णन किया है, मैं उन विभूतियों से मंडित आपके स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। न तो माम शक्य से दृष्टुमने नैव स्वचक्षुषा, भगवान ने कहा ठीक, मेरा वह विराट स्वरूप प्रस्तुत है, लेकिन स्वचक्षु के बल पर तुम मेरे उस विराट स्वरूप को नहीं देख सकते। श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के चक्षु का वर्णन है। न तो वाम शक्य से दृष्टुमने नैव स्वचक्षुषा, यहाँ स्वचक्षु, दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु, और ज्ञान चक्षु का भी वर्णन है। ददामि बुद्धि योगम तम क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा। भगवद गीता में 3 प्रकार के चक्षु का वर्णन है, स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु। गीता श्रवण करने के पहले अर्जुन केवल स्वचक्षु संपन्न थे। 11वें अध्याय के दृष्टि से भगवान ने अनुग्रह पूर्वक उन्हें दिव्य चक्षु संपन्न किया। नष्टो महस्मित्र लब्धा की दृष्टि से ज्ञान चक्षु संपन्न भी अर्जुन हो गए। इसका अर्थ क्या है, बहुत बढ़िया, स्कंद पुराण की ओर से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ महाकालेश्वर हैं, वहाँ श्री जगन्नाथ जी का वर्णन है। ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु से भगवद विग्रह में हमको परमात्मा तत्व का दर्शन होता है। अर्चा विग्रह में तीनों चाहिए। कहाँ से बोल रहा हूँ, स्कंद पुराण, काशी कुमारी का खंड। ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा हमको भगवद विग्रह में, देव प्रतिमा में भगवत तत्व का दर्शन होता है। अगर 2 चक्षु ऊपर के नहीं है तब आर्य समाजी हो जाएंगे। यहाँ तो कोई आर्य समाजी संभवतः ना हो, वो भी मेरे लाडले प्यारे हैं। आखिर मैं एक संकेत करता हूँ, उपहास के पात्र कोई नहीं। क्यों? दर्शन अपनी सीमा में हिलने डुलने की अनुमति देता है। फिर से सुनिए, दर्शन अपनी सीमा में हिलने डुलने की अनुमति देता है। जो परमात्मा को मानते हैं लेकिन परमात्मा को जगत का केवल निमित्त कारण मानते हैं, जगत का निर्माता मानते हैं, उपादान कारण भी नहीं मानते, उपादान कारण नहीं मानते, मेकर मानते हैं, मैटर नहीं मानते, उनका परमात्मा जगत भले ही बना ले लेकिन श्री राम कृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण नहीं हो सकता। अवतारवाद का सिद्धांत बहुत ध्यानपूर्वक सुनने योग्य है। वैशेषिक, नैयायिक, शेश्वर सांख्यवादी योगी ये ईश्वर का अस्तित्व मानते हैं। कुरान शरीफ की सीमा में मुस्लिम सज्जन भी ईश्वर का खुदा के रूप में अस्तित्व मानते हैं। बाइबल की सीमा में क्रिश्चियन सज्जन भी
ईश्वर का गॉड के रूप में अस्तित्व मानते हैं। वैदिक अवैदिक जो भी हों, जिनकी मान्यता यह है कि ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, मेकर है, मैटर नहीं हो सकता, उनका ईश्वर अवतार भी नहीं ले सकता, लेता नहीं, यह उनका सिद्धांत। इसीलिए मैंने कहा कि आर्य समाजी जो सज्जन हैं उनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए वे अपने प्रस्थान की सीमा में भगवान का साक्षात अवतार नहीं मान सकते। मुक्त जीव का अवतार श्री कृष्णादि रूपों में होता है, ऐसा दयानंद स्वामी महाभाग का कथन है। तो हमने संकेत किया, ये जो हमारे श्री राम कृष्ण अर्चा विग्रह भगवती शिवलिंग के रूप में भगवान शिव विद्यमान हैं, इनमें भगवत तत्व का दर्शन कैसे करेंगे? ज्ञान चक्षु से सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा। ऊपर के दो चक्षु नहीं हैं तो पाषाण दृष्टिगोचर होंगे, मृत्तिका दृष्टिगोचर होगी, काष्ठ दृष्टिगोचर होगा। अर्चा विग्रह के दर्शन के लिए तीनों नेत्र चाहिए। ज्ञान चक्षु से युक्त, ज्ञान चक्षु समन्वित, दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा भगवान के अर्चा विग्रह में भगवत तत्व का दर्शन होते हैं। यह बात जल्दी समझ में न आवे तो चौबे जी तुसी प्रेम पूर्वक सुनो। एक मातृशक्ति या स्त्री शरीर है, उसमें माता का दर्शन कैसे होगा? बाहरी विग्रह को लेकर तो स्त्री के अवयव हैं सब, वहाँ भी किसी को माता कैसे समझेंगे आप या हम? ज्ञान चक्षु समन्वित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा देखेंगे तो अमुक स्त्री माता के रूप में परिलक्षित होगी, अमुक बहन के रूप में, अमुक भांजी के रूप में, अमुक नानी के रूप में, विवाहित है तो अमुक स्त्री के रूप में। स्त्री को देखने के लिए भी ज्ञान चक्षु दिव्य चक्षु चाहिए या केवल स्वचक्षु? भौतिकवादियों के यहाँ विस्फोट क्यों होता है? भौतिकवादियों की दृष्टि में तो स्त्री पिंड का ही दर्शन होगा। ऊपर के दो नेत्र नहीं हैं, ज्ञान चक्षु नहीं है और दिव्य चक्षु नहीं है, तो एक स्त्री को स्त्री ही देख सकते हैं। माता है, एक पुरुष को पिता है, गुरु हैं, भ्राता हैं, यह दृष्टि कहाँ से आएगी? इसके लिए तो शास्त्र का अवलंबन लेना पड़ेगा। इसीलिए हमने संकेत किया, समग्र विभूतियों से मंडित भगवान ने अपने श्री विग्रह का दर्शन कराया। यही कस्सम जगत कृष्णम पश्चादि में सचराचरम चराचरम, मेरे इस श्री कृष्ण विग्रह में ही जिन जिन विभूतियों का मैंने वर्णन किया वो सब विभूतियाँ सन्निहित हैं। यच्चान्यत द्रष्टुमिच्छसि, जिन विभूतियों का मैंने वर्णन नहीं किया कदाचित उनका भी दर्शन करने की भावना हो तो मेरे श्री कृष्ण विग्रह में ही वो सब अभिव्यक्त हैं। मैंने योग बल से उनको प्रकट कर रखा है। लेकिन तुम अपने स्वचक्षु के माध्यम से मेरे उस दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। तुम बालक सखा हो, मैं पालक सखा हूँ। अनुराग पूर्वक, स्नेह पूर्वक, अनुग्रह पूर्वक तुझे मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम, मेरी योग संपदा की लोकोत्तर चमत्कृति देखो। मैंने केवल मुख से वर्णन ही नहीं किया। विभूति का अर्थ क्या होता है? वस्तुसार, व्यक्तिसार, भावसार, क्रियासार का नाम विभूति है। वस्तुसार, क्रियासार, भावसार, व्यक्तिसार का नाम विभूति है। भगवान ने विभूतियों का दर्शन कराया। तो हमने संकेत किया सज्जनों, संकेत यह किया कि यह जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है, कारण शरीर जीवात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है, जीवात्मा शिवस्वरूप परमात्मा का अभिव्यंजक संस्थान है। जगत की क्या उपयोगिता है जी? ये जो ताम्र पात्र है
ताम्र धातु का दर्शन किए बिना कोई है चतुर्चितेरा पारखी माई का लाल जो ताम्र पात्र का दर्शन कर ले? प्लास्टिक और लोहे का दर्शन किए बिना है कोई चतुर्चितेरा पारखी माई का लाल जो इस माइक नामक यंत्र का दर्शन कर ले? मिट्टी का दर्शन किए बिना है कोई चतुर्चितेरा पारखी माई का लाल जो घट का दर्शन कर ले? उपादान का दर्शन हुए बिना उपादान कारण से निर्मित उपादेय का दर्शन संभव ही नहीं। अब सावधान, विश्व में है कोई चतुर्चितेरा पारखी माई का लाल जो भगवान का दर्शन किए बिना भव का दर्शन कर ले? लोग कहते हैं स्वप्न में भी भगवान का दर्शन नहीं होता। हम लोग मुस्कुराते हैं, स्वप्न में भी भगवान का दर्शन नहीं होता। दोनों में अंतर हुआ या नहीं? दम भी नहीं है, कोई सत्य बोलता है तो कह देता है महाराज स्वप्न में भी भगवान का दर्शन सुलभ नहीं है। हम लोग मन में सोचते हैं कि स्वप्न में भी सुषुप्ति में भी भगवान का दर्शन सुलभ नहीं है। भगवान का दर्शन हुए बिना भव का दर्शन हो ही नहीं सकता। भगवान का दर्शन पहले होगा या भव का दर्शन पहले होगा या दोनों का दर्शन एक साथ होगा? परीक्षा नहीं ले रहा। ताम्र का दर्शन पहले होगा या ताम्र पात्र का दर्शन पहले होगा या दोनों का दर्शन एक साथ होगा? ताम्र धातु का दर्शन किए बिना ताम्र पात्र का दर्शन हो सकता है क्या? भगवान का दर्शन हुए बिना भव का दर्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमारे भगवान जगत बनाते ही नहीं हैं, जगत बनते भी हैं। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् ब्रह्मसूत्र तदैक्षत स इक्षां चक्रेशो कामयत बहुश्याम प्रजायया तदात्मानं स्वयं अकुरुत। इसका मतलब हम जिस भगवान को मानते हैं उन भगवान की चमत्कृति। मन संचालन आप ही कर रहे थे क्या? पीछे बैठे। अच्छा, हम समझ रहे थे वही वो आप। ठीक है, उधर बैठ गए। हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया हमारी संस्कृति का उत्कर्ष का मूल क्या है? वेदादि शास्त्र सम्मत जिस भगवान को हम मानते हैं वो भगवान की चमत्कृति। हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतार लेते हैं। जिनका भगवान, जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर अवतार भी नहीं ले सकता। ये दार्शनिक सिद्धांत है। हमारे ईश्वर अवतार क्यों ले सकते हैं? वो जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। बहुत ऊंची बात है। जगत के रूप में भी जगदीश्वर ही उल्लसित हो रहे हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्मा सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोर युग पानी सकल राममय जान। बहुत बढ़िया। अब एक विचित्र बात है। विचित्र बात क्या है? ये जो जगत है इसकी उपयोगिता क्या है? जगत की उपयोगिता क्या है कि जगत के माध्यम से जगदीश्वर का दर्शन हमको होता है। सन घट सन पट, यहाँ संस्कृत के विद्वान भी बैठे हैं। सन घट सन पट संत्यापस्ति भू सन वायु सत 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 सत। ये क्या है? परमात्मा का दर्शन जगत कराता है या नहीं? घट है, पट है क्या चीज़ है जी? वही मूल तत्व। एक विचित्र बात है। क्या विचित्र बात है? जो निर्विशेष होता है वो अपने कार्य सविशेष के समाश्रित होकर दृष्टिगोचर होता है। एक विज्ञान का सिद्धांत है, गणित का सिद्धांत है। लो जी, कुछ देर गणित पर बोल दें। 10 1 0 इकाई स्थानापन्न 0 और दाहिने स्थानापन्न पर 1। 20 30 40 50 60 70 80 90 इतना ले लीजिए। अब जी पलट दें तो क्या होगा? इकाई स्थान पर 1 रखें, दाहिने स्थान पर 0 रखें तो क्या रहेगा? 1 ही रहेगा ना। इकाई स्थानापन्न 0
और दाहिने स्थानांतरण पर 1, तो 1 को शून्य ने 9 अधिक करके दिखा दिया या नहीं, 10। अब फेर कर दें, इकाई स्थानांतरण पर 1 लिखें, दाहिने स्थानांतरण पर 0 लिखें, तब वो शून्य क्या लगता है? लगता है कि मानो अभाव है। अभाव नहीं है। यही आजकल के गणित में विसंगति क्या है, मैं संकेत कर दूं। ये विज्ञान में जो विसंगति आ रही है, गणित में विसंगति पर्याप्त है, और बिना गणितज्ञ हुए कोई वैज्ञानिक हो ही नहीं सकता है। हमारे ड्राइंग मास्टर थे DCM हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली, किशनगंज, 9वीं कक्षा की बात होगी। उन्होंने भारत सरकार की आंख खोल दी थी। चीन से युद्ध हुआ, हमारे व्यक्ति पराजित हुए। हमारे ड्राइंग मास्टर ने क्या कहा मालूम है? जो बंदूक बनाने वाले वो रेखा गणित के विद्वान नहीं थे, ज्योमेट्री के विद्वान नहीं थे, तो गोली जहाँ जानी चाहिए उससे आधी मीटर इधर आधी मीटर उधर अगल बगल चली जाए। उन्होंने कहा कि ये विसंगति है। बंदूक बनाने वाले जो इंजीनियर, उनको रेखा गणित का ज्ञान नहीं। यद्यपि वो हायर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापक थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वो शर्मा जी थे, इतना महत्व दिया कि उसके बाद अनिवार्य कर दिया गया कि बंदूक आदि बनाने वाले जो इंजीनियर होंगे वो रेखा गणित के विद्वान अवश्य होंगे, नहीं तो फिर लक्ष्य तक गोली नहीं जाएगी। तो हमने संकेत क्या किया? हमने यह संकेत किया सज्जनों की, यह जो सारा संसार है इसमें हमारी विशेषता क्या है कि हमारे ईश्वर जगत बनते भी हैं, जगत बनाते भी हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। जिनका ईश्वर जगत बना सकते, जगत बन नहीं सकते, उनका ईश्वर साक्षात अवतार भी नहीं ले सकते। मुसलमान सज्जनों का ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकते। उन्हीं के सिद्धांत का अनुवाद कर रहा, निंदा नहीं। किसी के सिद्धांत का ज्यों के त्यों उपस्थापन का नाम निंदा नहीं है। इसी प्रकार क्रिश्चियन सज्जनों के गॉड अवतार नहीं ले सकते, आर्य समाजियों के ईश्वर अवतार नहीं ले सकते साक्षात, वैशेषिकों के ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकते, नैयायिकों के ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकते, शेश्वर सांख्यवादी योगियों के ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकते, आर्य समाजी सज्जनों के ईश्वर साक्षात अवतार नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? इनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। हमारे ईश्वर जगत बनाते भी हैं और जगत बनते भी हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में साक्षात अवतार लेते हैं। और एक बात और है, अनंत कौन होगा जी? काल के द्वारा जो कबलित ना हो, जिसके अस्तित्व पर पानी फेरने में काल समर्थ ना हो, देश वन स्थान जिसके अस्तित्व पर पानी फेरने में समर्थ न हो, और वस्तुअंतर के द्वारा भी जिसका अस्तित्व तिरोहित न होता हो, वही अनंत होगा। कालकृत, देशकृत, वस्तुकृत, परिच्छेद विनिर्मुक्त जो तत्व होगा वही अनंत होगा। काल यह माइक नामक यंत्र है, माइक नामक यंत्र। माइक संस्कृत हो गया माइक, माया से माइक, माइक नहीं माइक। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे संस्कृत का शब्द बना दो माइक, धीरे से बोलो सब जगह आवाज़ फैला दे। माइक है यह, चमत्कार पूर्ण है यह माइक नामक यंत्र है। इस समय यहाँ है, लेकिन विचार कीजिए कभी बना यह यंत्र, अभी है कभी टूटेगा। जिसका जन्म होता है, जो बनता है, कुछ समय रहता है, बाद में नष्ट हो जाता है। काल के द्वारा यह कबलित है या नहीं माइक नामक यंत्र? इस समय यह माइक नामक यंत्र यहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। जो नित्य नहीं होता वो काल के द्वारा कबलित हो जाता है। जो विभु नहीं होता, व्यापक नहीं होता, वो देशांतर के द्वारा कबलित हो जाता है। जो सर्वात्मा सर्वरूप नहीं होता, वो वस्तुअंतर के द्वारा कबलित हो जाता है। माइक माइक है, कुछ और नहीं है। तो भगवान को अनंत हम कैसे कहेंगे? ध्यानपूर्वक सुनिए। काल भी जिनको काटने में समर्थ न हो,
कालकृत परिच्छेद शून्य नित्य हो, वस्तु और देश व्यापक हो, सब जगह हो। अब वस्तुकृत परिच्छेद शून्य हो माने सर्वरूप हो, सर्व सर्वगत सर्व उरालय सर्वरहित सब उर्पूर्ववासी। हमारे भगवान कौन हैं? सर्व सर्वगत सर्व उरालय सर्वरहित सब उर्पूर्ववासी। भगवान हमारे नित्य हैं, काल कवलित नहीं होते, विभु हैं, यहाँ हैं वहाँ नहीं, ऐसा भी नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है? सर्वरूप हैं, ये हैं वो नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। हमारे भगवान काल के द्वारा, देश के द्वारा, वस्तु के द्वारा कवलित नहीं होते, पूर्ण अनंत हैं। जिनका भगवान, जिनका ईश्वर, भगवान भगवान में आकाश पाताल का अंतर है सज्जनों। जिनका ईश्वर सर्वरूप सर्वाधिष्ठान नहीं है, जगत का मेकर है, मैटर नहीं है, उनका ईश्वर वस्तुकृत परिच्छेद शून्य न होने के कारण अनंत नहीं है। तीनों प्रकार की अनंतता चाहिए। कौन? काल के द्वारा कवलित ना हो, नित्य हो, देशांतर के द्वारा कवलित ना हो, विभु हो, वस्तुअंतर के द्वारा कवलित ना हो, सर्वाधिष्ठान हो, सर्वरूप हो। ऐसा ईश्वर ही अनंत हो सकता है, उसका अंत नहीं हो सकता। अन्यों का ईश्वर भी अंत युक्त हो जाता है। हमारी संस्कृति की विशेषता क्या? हमको जो वेदादि शास्त्रों के आधार पर ईश्वर तत्व प्राप्त है, भगवत तत्व प्राप्त है, ब्रह्म तत्व प्राप्त है, वो जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण है। यह माइक नामक यंत्र है। किसी ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान यांत्रिक चेतन ने प्लास्टिक और लोहा नामक मेटर धातु को माइक नामक यंत्र का रूप प्रदान किया होगा। जो ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान चेतन यांत्रिक मैकेनिक किसी मेटर या धातु को कार्य का रूप प्रदान करता है, उसे उस कार्य का निर्माता निमित्त कारण कहते हैं। जिसने माइक बनाया उसमें माइक बनाने की क्षमता थी, माइक बनने की क्षमता नहीं थी। जिस लोहा और प्लास्टिक नामक मेटर धातु पदार्थ ने माइक का रूप धारण किया, उसमें माइक बनने की क्षमता थी, माइक बनाने की क्षमता नहीं थी। विचित्र बात है ये। हमारे भगवान में जगत बनने की क्षमता भी है, जगत बनाने की क्षमता भी है। भगवान भगवान में आकाश पाताल का अंतर हुआ या नहीं? किसी भी भगवान का भजन कर लो, कल्याण हो जाएगा, ये नहीं। हमारी संस्कृति की आधारशिला क्या है? जिस ईश्वर को हम मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, वो अनंत हैं, काल के द्वारा भी कवलित नहीं होते क्योंकि नित्य हैं, देशांतर में भी कवलित नहीं होते क्योंकि सर्वव्यापक हैं, विभु हैं, वस्तुअंतर के द्वारा भी कवलित नहीं होते, सर्वाधिष्ठान सर्वरूप हैं। हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे? थोड़ा विचार कीजिए। जिस यांत्रिक ने लोहा प्लास्टिक नामक मेटर धातु पदार्थ को इस माइक नामक यंत्र का रूप प्रदान किया, कदाचित उसमें यह चमत्कृति होती कि उसे माइक बन जाता तो वो माइक कैसा विचित्र होता। हमारे भगवान जादूगर कहते ना आजकल, जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। बहुत विचित्र बात। जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। जीवों के शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर, इतना और जोड़ लीजिए, जीवों के शुभाशुभ अभुक्त शुभाशुभ कर्मों को द्वार बनाकर, निमित्त बनाकर हमारे भगवान जगत बनते हैं, जगत बनाते हैं। आप कहेंगे कि सहसा यह बात गले से नीचे नहीं उतरती, उतर जाएगी। एक घुट पानी पी लो फिर उतर जाएगी। आपको स्वप्न होता होगा, कभी न कभी तो होता होगा। स्वप्न में हमारे आपके जीवन में क्या चमत्कृति आती है? यानी कि मेरे जीवन में आती है, आपके जीवन में नहीं। स्वप्नावस्था में क्या चमत्कृति आती है? हमारा जो मन होता है, हमारा मन, उस मन के द्वार से, मनोद्वार से हम स्वयं
स्वप्न में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, स्थावर, जंगम प्राणी बन जाते हैं या नहीं? फिर से सुनिए, गीता के 12वें अध्याय का स्मरण कीजिए। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्यागात् शांतिरनंतरम। बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक त्याग का भी महत्व है, बहुत महत्व है। रपट पड़े तो हर गंगा, रपट पड़े तो हर गंगा। बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक त्याग न हो तो भी त्याग का बहुत महत्व है। मैं धीरे से बोल रहा हूँ। पीछे कोई हमको आपको पहले कोई शरीर मिला था या नहीं? यम यम वापिस परन भावम त्यक्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। इस शरीर के पहले किसी शरीर में थे या नहीं? कल्पना कीजिए, हम शरीर नहीं छोड़ना चाहते थे, यमराज के दूतों ने छुड़ा दिया। अनिच्छन्नपि जो त्याग हुआ उसका फल हमको मिल रहा है या नहीं? क्या हुआ जी? नहीं ध्यान गया होगा। पूर्व जन्म के रिश्तेदार नातेदार का स्मरण है क्या? सबसे पीड़ छूट गया या नहीं? धोखे से भी, बलपूर्वक भी त्याग हो जाए, उस त्याग का भी लाभ होता है। कहीं विवेकपूर्वक अगर त्याग हो तो फिर क्या कहना। अनिच्छन्नपि, यमराज के दूतों के चपेट में आकर शरीर छूट जाता है। उस शरीर छूटने से लाभ यह हुआ, अब तक इस शरीर के पहले जितने शरीर अनादिकाल से हमको आपको प्राप्त हुए, अगर वे शरीर हमको दिखाई पड़े, भगवान महाकाल की कृपा से दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए। ध्यान गया ना? भाषा समझ में आती है ना? अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागने तक जितने शरीरों को अब तक हमने शव बना दिया है, कदाचित हमारे द्वारा त्यागे गए उन सब शरीरों का हमको दर्शन प्राप्त हो। एक एक यहाँ जितने व्यक्ति बैठे, एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पड़ जाएंगे या नहीं? अनंत में और अनादि में गणित की गति नहीं होती। गणेय पदार्थ की गणना का नाम, अगणित पदार्थ की लक्षणा का नाम गणित है। गणित की परिभाषा एक वाक्य में, गणेय गणना योग काउंटिंग, गणेय की गणना, अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। एक पृष्ठ आज हमारे ऋषिकेश जी ने रात में डाला होगा। गणित पर केवल एक पृष्ठ की सामग्री यंत्र के माध्यम से डाला है, उसमें हमने गणित की परिभाषा की है। एक पृष्ठ की केवल सामग्री में गणेय की गणना, अगणित की लक्षणा का नाम गणित है सज्जनों। अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को हमने सब बना दिया, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना। भगवान ने कहा लीला पूर्वक सही, मैंने बहुत से अवतार ले लिए, तुम्हारे भी बहुत से जन्म हो गए। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन, तब च अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो गए। अब अगर कोई जीव संकल्प करे, आप संकल्प करें महाकालेश्वर की कृपा से, महाकाल की कृपा से दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए। अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को हमने सब बना दिया है, हमारे द्वारा त्यागे गए वे सब शरीर हमको दृष्टिगोचर हों। एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पड़ जाएंगे या नहीं? सुनो, कभी हम चमगादड़ थे या नहीं? आप नहीं रहे होंगे, मैं तो था। आप गाली मानोगे। अरे अनादिकाल से जितने शरीर छोड़ा है, 84 लाख योनियों में कोई ऐसा शरीर होगा जो हम नहीं धारण कर चुके होंगे। कभी चमगादड़ थे, कभी छुछुंदर थे, और कभी शेर थे, कभी शेरनी। प्रायः सिद्धांत है, प्रायः एक बार स्त्री शरीर प्राप्त हो गया तो जिस योनि में जीव जाएगा प्रायः स्त्री शरीर ही प्राप्त होगा। देवियों को भी मोक्ष का अधिकार है, ये मैंने कह दिया। लेकिन एक नियम है, महाभारत में इसका बहुत व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। एक बार स्त्री शरीर हुआ तो शरीर छूटने के बाद जिस योनि में जाना होगा
वहाँ प्रायः स्त्री शरीर की ही प्राप्ति होगी। इसका मतलब यह हुआ कि कभी हम शेर थे, कभी हम शेरनी थे। वो सब शरीर अगर हमको केवल 100 जन्मों के शरीर दिखाई पड़ जाएं तो किसी से सटने का प्रयास होगा, किसी से भागने का प्रयास होगा या नहीं? जब ये मालूम पड़ जाए कि दूसरे के शरीर नहीं, ये सब मेरे द्वारा त्यागे गए शरीर ही हैं, तो देखिए एक ब्रह्मांड बन जाएगा या नहीं? तो इसका अर्थ हुआ है कालक्रम से तो सब प्रकार के शरीर हम धारण करते हैं, लेकिन एक कालावच्छेदेन भी विविध प्रकार के शरीर धारण करते हैं। स्वप्न का क्या समय हो गया? 10 मिनट और, हाँ 7:15 हो गया। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? स्वप्नावस्था में हमारा आपका मन अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाता है। हमसे चेतित मन ही वासना की प्रगल्भता निद्रा दोष के वशीभूत होकर स्वप्न में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, स्थावर, जंगम प्राणी का रूप धारण कर लेता है। ये चमत्कार है या नहीं? त्यागात् शांतिरनंतरम, गीता के 12वें अध्याय का वचन हमने समुद्धृत किया। स्वप्न में इतना चमत्कार क्यों हो जाता है? न चाहने पर भी मान लो नींद आ जाए और स्वप्न आ जाए तो त्याग हुआ या नहीं? क्या त्याग हुआ? स्थूल जगत का, स्थूल शरीर का, यहाँ के रिश्तेदार नातेदार का आह्वान हो गया या नहीं? रपट पड़े तो हरि गंगा। तो स्वप्नावस्था में हमको इतना चमत्कार, द्वंद्वों से पिंड तो हम नहीं छुड़ा पाते, लेकिन आकाश में गमन भी कर सकते हैं स्वप्न में। और क्या जी, स्वप्नावस्था में क्या विशेषता हुई? हमने संकेत किया, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही स्वप्न में बहुभवन सामर्थ्य संपन्न होकर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, स्थावर, जंगम प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त होता है। मनोद्वार से हम जीव स्वप्न में पृथ्वी हो जाते हैं, जल हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं, वायु हो जाते हैं, आकाश हो जाते हैं, दिक् हो जाते हैं, काल हो जाते हैं, समस्त स्थावर जंगम प्राणी हो जाते हैं। इस समय कहीं वो सिद्धि आ जाए तो सिद्धेश्वरी भगवती हैं। इस समय सिद्ध कौन होते? स्वप्नावस्था की सिद्धि को बुद्धिपूर्वक जागृत अवस्था में उतारने में जो समर्थ होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। क्या? यही योग दर्शन विभूतिपाद का मैं सारांश बता रहा हूँ। स्वप्नावस्था में जो सिद्धि सुलभ है, एक शरीर, स्थूल शरीर और स्थूल जगत से पिंड छूट गया, उस त्याग का फल यह मिलता है कि स्वप्नावस्था में हम मनोयोग से, मनोद्वार से बहुभवन सामर्थ्य संपन्न होकर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। लेकिन द्वंद्व वहाँ भी, सुख दुख, भूख प्यास और गाढ़ी नींद में सूक्ष्म जगत से भी अतिक्रांत जीवन हमको भगवान महाकाल प्रदान करते हैं। सब कुछ हो और गाढ़ी नींद ना हो तो बहुत अच्छी स्मृति आ गई। 1-2 बार और भी हमने बताए होंगे। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग ज्योतिष पीठाधीश्वर सन 1972 में एक दिन के लिए वृंदावन सिवड़ियावा जी महाभाग के आश्रम में पधारे। उन दिनों में ब्रह्मचारी था। नज़दीक मर्यादा की सीमा में जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझसे पूछ दिया, उनका शरीर ब्रज का था, कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। कहो साहब ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैं चाहता तो उत्तर दे सकता था, लेकिन मैंने कहा भगवान मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ। आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर आपके श्री मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। बहुत प्रसन्न हुए। 45 मिनटों तक उन्होंने उनके द्वारा किया गया जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा सुनो, अगर ईश्वर गाढ़ी नींद नहीं बनाते तो हम तुम आगरा के पागल खाने में ही होते। वृंदावन के पास है ना आगरा। जिन
मनुष्यों को जीवों को समाधि सुलभ नहीं है, कदाचित भगवत कृपा से उनको गाढ़ी नींद भी सुलभ न हो तो पागल हुए बिना रहें क्या? आप सब आस्तिक हैं, कदाचित कोई कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला हो तो मैं क्या कहूँ, कह ही दूँ, सुना दीजिएगा उन लोगों को, इसके यंत्र के माध्यम से सुन लेंगे। गाढ़ी नींद का वेग ही कम्युनिज्म पर पानी फेर देता है जी। वो सिद्धांत कितने दिनों तक चलेगा? हो गया ना प्रचंड और ओमी का मुठभेड़, और प्रचंड बन गए अध्यक्ष, पार्टी को अपने हाथ में ले ली। सुनिए, मैंने क्या कहा, नेपाल की बात, दाल मैंने क्या संकेत किया? अरे कम्युनिज्म में क्या दम है? 24 घंटे भी जो सिद्धांत टिक ना सकता हो, वाद टिक ना सकता हो, उसका आलंबन लेकर उत्कर्ष कैसे होगा? कम्युनिज्म क्या है? चेतना विशिष्ट शरीर का नाम आत्मा है, अनुकूल विषय के सेवन से प्राप्त आह्लाद का नाम आनंद है, देहात्मवादी होते हैं, विषय रस रसिक होते हैं, यही तो कम्युनिज्म है। अब गाढ़ी नींद का वेग ही कम्युनिज्म पर पानी फेर देता है। क्यों जी? विश्व सुंदर हो या विश्व सुंदरी, शरीर को भुलाए बिना नींद नहीं आ सकती। इतने ही नहीं, त्यागात शांतिरनंतरम, इंद्रियां बहुत प्यारी हैं, विकलांग हम नहीं हैं इंद्रियों के कारण। इंद्रियों को भुलाकर सोने की भावना का उद्रेक होता है या नहीं? मन बुद्धि चित्त अहंकार, अमनस्क नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी भुलाकर सोने की भावना का उद्रेक होता है या नहीं? प्राण बहुत प्यारा है, जीवनी शक्ति उस पर निर्भर है, प्राणों को भी भुलाकर गाढ़ी नींद की आवश्यकता होती है या नहीं? और तो और आनंद बहुत प्यारा है, जागृत अवस्था में अभीष्ट अनुकूल विषयेंद्रिय संयोग के प्रभाव से जिसको प्रिय के स्थान पर प्रिय, बोध के स्थान पर बोध, तैत्रीय उपनिषद, प्रमोद के स्थान पर प्रबोध सुलभ है। कहीं वह विषयजन्य आनंद भी पकड़े रहे तो पागल होगा या नहीं? पंचदशी वेदांत का ग्रंथ। दुख ही पागल नहीं बनाता चौबे जी, सुख भी पागल बना देगा। किसी के जीवन में दुख बिल्कुल ना हो, विषयजन आनंद का उद्रेक हो, उस आनंद को भुलावे नहीं, गाढ़ी नींद प्राप्त न करे तो क्या होगा? पागल हो जाएगा। दुख ही नहीं, विषयजन आनंद की भी तिलांजलि देनी पड़ती है। गाढ़ी नींद में त्याग का बल कितना हुआ जी? देह, बाह्य जगत का त्याग, देह की अभानात्मक देह का त्याग हो गया, देह का अभानात्मक त्याग हो गया, इंद्रियों का, अंतःकरणों का, प्राण का भी, यहाँ तक आनंद का भी, वो गाढ़ी नींद है। हमसे अतिक्रांत जीवन गाढ़ी नींद में हमको प्राप्त होता है। गाढ़ी नींद में हमारे पास दुख की पहुँच नहीं है, सुख तो मिलता है, दुख की पहुँच नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तीव्र तापों में किसी ताप की गति गाढ़ी नींद में नहीं है। सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान किसी द्वंद्व की गति हमारे हम तक गाढ़ी नींद में नहीं है। और जी विचित्र बात हुई है नहीं? मृत्यु के भय की गति हमारे जीवन में नहीं है। मृत्यु से, द्वंद्वों से, दुख से अतिक्रांत जीवन गाढ़ी नींद में प्राप्त होता है। लेकिन मृत्यु का, जड़ता का, दुख का बीज अज्ञान शेष रहता है। उस बीज को भी तत्वज्ञान रूपी अग्नि से भून डालने में कोई समर्थ हो, तब जन्म मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद होता है। यहीं से प्रवचन प्रारंभ किया था, यहीं प्रवचन को विराम नारायण।